में एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं लोग। शिव जी इनकी पूजा कर रहे हैं, राम जी इनकी पूजा करते हैं, सब आपस में एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं कि इस तरह से आपस में पूजा करें तो आपस में अब हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गया, बढ़िया हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। राम जी जो है शिव जी की पूजा इसलिए कर रहे हैं ये संदेश देने के लिए कि मैं भी भक्तों की हेल्प, उनका आशीर्वाद देता हूं। भगवान तो जीवात्मा को तो वैष्णव का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। जब राम जी ने जब तीर चलाया, वो तीर का जो शाफ्ट था, उसका जो एरो था, उसका आगे का शार्प पार्ट है, जो उसके पीछे का जो फ्लावर वाला पार्ट है, ये सब के सब देवी देवताओं का बना हुआ है। ये चलाया था उन्होंने रावण के ऊपर। क्या भगवान श्री राम नहीं मार सकते अपने अस्त्र से, राम अस्त्र से, राम बाण से मार सकते हैं, लेकिन ये बताने के लिए कि हमें वैष्णव की हेल्प लेनी चाहिए, उनका आशीर्वाद देना चाहिए, ऐसा। तो शिव जी जो है इन पे ध्यान करते हैं, ये शिव जी भी ध्यान करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान है, भक्त है। जैसे माँ बच्चों को ना सेरेलैक खिलाती है, तो ओ हमारा बेबी सेरेलैक खाएगा, और माँ सेरेलैक लेती है, बच्चे को सेरेलैक खिलाती है, खोलो बेटा मुंह खोलो, बेबी ने सेरेलैक खा लिया। बच्चा क्या करता है, वो भी कटोरी में हाथ मारता है सेरेलैक की, और उसके हाथ में सेरेलैक लगा हुआ है, और माँ क्या करता है, माँ कहती है ओ अब मम्मा भी सेरेलैक खाएंगी, मम्मा ने भी सेरेलैक, अब बेबी की बारी है, बेबी सेरेलैक खाएगा। तो बेबी जो है माँ को सेरेलैक खिला रहा है, और माँ जो है बेबी को सेरेलैक खिला रही है, लेकिन फिर भी माँ है, बच्चा है। हम ये कहेंगे बीच बीच में बच्चा माँ बन जाता है और माँ बच्चा बन जाती है, ऐसा नहीं है। माँ ही रहती है, बच्चा ही रहता है, भले ही दोनों एक दूसरे को सेरेलैक खिला रहे हैं, ये भी उसको सेरेलैक खिला रही है, उसको सेरेलैक खिला रहा है। उस तरह से भगवान भी भक्तों को पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके सारथी बनते हैं, उनकी चप्पलें उठाते हैं, लेकिन फिर भी भगवान है, भक्त है। उस प्रकार से शिव जी इनकी आराधना कर रहे हैं, ये शिव जी की आराधना कर रहे हैं। भले ही दूसरी की आराधना करें, पूजा अर्चन करें, लेकिन फिर भी भगवान है, भक्त है, ऐसा है। तो इसलिए शिव जी कई बार ऐसे कार्य करते हैं कि वो युद्ध भी करेंगे। जैसे कि रामायण में कथा आती है कि जब ये हो गया कि कौन सर्वश्रेष्ठ है, परम कौन है भला, तो कहा ठीक है भाई, सिंपल है, दोनों का युद्ध करा लेते हैं, शिव जी और भगवान विष्णु का। बुलाओ जी विश्वकर्मा जी को, विश्वकर्मा जी सेम डिजाइन के 2 धनुष बनाए जाए, सेम डिजाइन के 2 धनुष बनाए गए, एक धनुष दे दिया गया विष्णु को, एक दे दिया शिव जी को। चलो जी ऑन ए मार्क गेट सेट गो, राउंड 1 ठक। पहले राउंड में जो है विष्णु ने शिव जी के सारे तीर काट दिए। उसके बाद जो नारायण अस्त्र है वो शिव जी के पास है, और शिव जी आगे चल रहे हैं, पीछे नारायण अस्त्र है। शिव जी जानबूझ के उन स्थानों पे गए जिन स्थानों पे लोग मानते थे शिव जी परम भगवान है। अरे शिव जी, उनके पीछे नारायण अस्त्र, अरे ये क्या। जब ये हो गया, उन्होंने कहा हाँ भाई सारे भ्रमण हो गए, सब जगह कवर हो गई। उसका शिव जी ने क्या किया, नारायण अस्त्र को प्रणाम कर दिया और चला गया। जो नारायण अस्त्र वो वहां से डिसअपीयर हो गया। लेकिन शिव जी अपना धनुष छोड़ के भागे थे, तो शिव जी ने अपना धनुष छोड़ा, वो कहां गिरा, मिथिला में। वो जो बड़ा सारा शिव जी का धनुष था, इसको 300 क्षत्रियों ने उठाया था, एक करके बड़ी मुश्किल से। जो पूजनशाला थी जनक महाराज की, वहां रखा गया इसको। वहां रोज पूजा अर्चना होती थी कि ये किसका धनुष है भाई, ये शिव जी का धनुष है। और इस बात का प्रतीक है कि शिव जी अपने इष्ट को, विष्णु को, नारायण को अपना सब कुछ मानते हैं, ऐसा। ये धनुष था जो कि सीता मैया लेकर के जा रही थी और फूल पत्ते तोड़ रही थी, जिसको देख के जनक महाराज घूम गए, कहते अरे भाई ये हम क्या देख रहे हैं भाई, जिसको 300 क्षत्रिय उठाते हैं, उसके बाद वो आयोडेक्स मिलते हैं सबके सब, उसको उठाई हुई है सीता और वहां से फूल पत्ते तोड़ रही है। कहते क्या है, छोटी सी बालिका है और ऐसे डंडी छोड़ लेके और पत्ते पत्ते तोड़ रही है शिव जी के धनुष से वो। तो फिर सब बोले देखिए तो अब साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप ही है। कहते लक्ष्मी का स्वरूप है, फिर शादी किससे होगी इसकी, कहते हैं नारायण से होगी। अब कहते हैं नारायण को कैसे लेके आएंगे, कहते सिंपल बात है, ये शिव जी का धनुष है, 2 ही लोग उठा सकते हैं, या तो शिव जी खुद, दूसरे नारायण, और तो कोई उठा नहीं पाएगा। शिव जी आएंगे नहीं, वो जानते हैं भाई ये लक्ष्मी है, और क्योंकि लक्ष्मी को तो अपनी माता मानते हैं वो, तो फिर नारायण खुद ही आएंगे फिर। तो आप ये रख दो, आप ये स्वयंवर रख दो जी, जो आके धनुष को उठाते उसे प्रत्यंचा चढ़ा दे, बस वही है। तो रावण शिव जी के भक्त वो भी आ गए थे, कई सारे आए, सबने लगाए, सबने कपड़े गंदे की, आगे से गीले पीछे से पीले हुए। तो रावण आया, वाह तुम्हारे अंदर रीढ़ की हड्डी है जो तुम उठाओगे, हैं बिना नैपी पहन के आते हो, उठाते हो इसको, तुम्हारी ये शिव भक्त रावण उठाएगा, रावण। तो उसने प्रणाम किया और उठाया। जैसे उठाने लगा तो उसने उंगलियां अभी नीचे रख दी थी उसने अपनी,
उन्हें उंगलियां जब नीचे रख दी थी तो शिवजी ने कैलाश में देखा, कहते ये धनुष मैंने जो गिराया था ना, ये मैंने अपने प्रभु के लिए गिराया था, ये कहां से आ गया, ये कौन सा कैरेक्टर है बीच में स्क्रिप्ट में आ गए। तो शिवजी जो है अपने धनुष के अंदर प्रवेश कर गए और धनुष को इतना भारी कर दिया कि उसकी उंगलियां नीचे दब गई। शिवजी, जितने भी राजा थे वो कर दे, ले भाई हमने उठा लिया, तू उनसे उठा लिया भाई। तो शिवजी ने हल्का सा रिलीज कर दिया तो कहते हो गया तुम्हारा त्रिलोकेश्वर रावण जी। इसके बाद श्री राम आए और उन्होंने बड़े आसानी से उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाते हुए उसको तोड़ दिया। अब शिवजी इस वक्त इतने खुश हुए थे, he became so happy, very very happy कि भाई ये शिवजी मेरा धनुष तोड़ा, मेरे प्रभु ने तोड़ा। पास में इसका मतलब ये है शिवजी जो है क्या करते हैं, संकर्षण पे ध्यान लगाते हैं। 11वें वर्ष में ही इज मेडिटेटिंग ऑन संकर्षण। संकर्षण इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ फॉल्स ईगो। तो किसी को अगर अपना अहंकार तोड़ना हो अगर, तो उसको हरि के पास जाना चाहिए। हरि हैं जो अहंकार को तोड़ते हैं। ये अहंकार इज रिप्रेजेंटेड बाय द धनुष। धनुष को कोई नहीं उठा पाया इस जगत में, कोई अपने अहंकार को नहीं उठा पाता। अहंकार की सब सेवाएं कर रहे होते हैं, मैं। धनुष कोई नहीं उठा पाया, ये मैं का धनुष कोई नहीं उठा पाया। मैं अहंकार का धनुष, अहंकार का धनुष अगर तोड़ते हैं तो ठाकुर जी तोड़ते हैं। तो श्री राम ने इसको उठा करके प्रत्यंचा चढ़ाते उसको तोड़ दिया, ये बताते हुए कि अगर अहंकार का धनुष तोड़ना है अगर, तो मेरी शरण में आना पड़ेगा ऐसा। लेकिन ये धनुष किनसे आया, ये शिवजी से आया वास्तव में, ये शिवजी का धनुष है ये। लेकिन शिवजी का धनुष जो टूटा, सबसे अधिक हर्ष हुआ तो शिवजी को हुआ। पहले तो मैं सिर्फ गिराया था ये बताने के लिए, धनुष मेरा जो गिरा था ये बताने के लिए मेरे आराध्य मेरे प्रभु। दूसरा मेरे बाद मेरे प्रभु ने उसको तोड़ दिया और वो कारण बना जिससे कि उनका सीता में विवाह होगा। अरे अब तो सबसे ज्यादा हर्षित थे शिवजी। ये बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया जी। इसके बाद रावण को भगवान ने कोचिंग भी दी है। रावण ने क्या किया था, भगवान को उन्होंने ये भी एक वचन दिया था रावण ने शिवजी से कि अगर मैं कभी भी आपको बुलाऊं आप आना। शिवजी ने कहा ठीक है जी जरूर आएंगे। तो उनको रुद्र वीणा दी थी, रुद्र वीणा जब भी बजाएंगे रावण तो शिवजी आएंगे। तो आए भी। उन्होंने कहा देखिए ये कुंभकर्ण वगैरह सबको मार मोड़ दिया है, ये पता नहीं वानर सेना कैसे जीत रही है, अब आप मेरी साइड से लड़ लो। अब आप, मैं चाहता हूं आप मेरी मदद करो। तो शिवजी ने कहा देखो तुम चाहते हो तुम्हारी मदद करूं? कहते हाँ। तो मेरी मदद है एक सुझाव के रूप में, सीता मैया को राम जी को वापस कर दो। अच्छा हाँ बात तो सही है वैसे। नहीं, सीता मैया को मैं सीता को वापस करूं? नेवर। तो शिवजी ने कहा तो तुम्हारा मरना निश्चित है। तो क्या आप लड़ेंगे नहीं क्या? आप राम जी से लड़ेंगे नहीं क्या? आप जाकर लड़ो ना, हरा दो ना राम जी को आप। शिवजी ने कहा देखो लड़ तो लूंगा ना, मरूंगा मैं ही, वो प्रभु है भाई। हालांकि वो भी नहीं मरेंगे, शिवजी भी जो है वो अजन्मे हैं, अविनाशी हैं। कहते नहीं। रावण ने कहा मैं सीता को कभी राम जी को वापस नहीं करूंगा। तो शिवजी ने कहा तो तुम्हारा मरना निश्चित है, हरे कृष्णा, ये बोल के चले गए शिवजी। तो जितने भी शिवजी के उपासक भी हैं ऐसे, वो शिवजी से ही मांग रहे होते हैं, उटपटांग चीजें ही मांग रहे होते हैं। शिवजी उनको चाहते भी हैं। सो दैट फेज जो शिवजी है उनका तत्व यही है। तो शिवजी बार बार अपने आप को ये दिखा रहे होते हैं कि किस तरह से ही इज ऑलवेज सबऑर्डिनेट टू कृष्णा। जैसे कि एक ब्रह्मांड पुराण के अंदर एक बहुत अच्छी कथा आती है, ये बैक टू गॉड मैगजीन में पब्लिश हुई थी, कि किस प्रकार से एक भस्मा विलोचन नाम का एक राक्षस था, उसके साथ शिवजी का युद्ध हुआ। और शिवजी के साथ जब इसका युद्ध हो रहा है तो उस वक्त क्या हुआ, अब शिवजी का उस वक्त कोई अस्त्र शस्त्र है नहीं, तो ध्यान लगाने वाले तो योगी है। तो अब ये खड़ा, अब ये भारी हो रहा है शिवजी के ऊपर। तो शिवजी ने उस वक्त जो है बिल्कुल वैसे खड़े होकर प्रार्थना की जैसे भक्त लोग मंगल आरती में प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी के आगे। शुरू हो गए वो। उस वक्त स्वयं वहां कृष्ण प्रकट हुए। कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से विस्तार किया त्रिशूल का, और वो दिया शिवजी को, और खुद अपना विस्तार किया नंदी के रूप में। नंदी जो है भगवान श्री कृष्ण का विस्तार है। कोई सोच सकता है ना भाई शिवजी ने भाई ये नंदी को चुना, कोई और बढ़िया सा वाहन चुन लेते, कोई बढ़िया सा,
उनकी वाइफ का वाहन देखो शेर, ये चुन लेते पैंथर, लेपर्ड, वुल्फ, गोरिल्ला। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने विस्तार किया नंदी के रूप में। तो नंदी जो है वो इनके वाहन, लेकिन है कौन? कृष्ण। त्रिशूल कौन है? सुदर्शन चक्र का विस्तार है। इससे सुदर्शन रखते हैं, जो सुदर्शन चक्र है वो त्रिशूल के रूप में उनके साथ। तो हमेशा वो याद रखते हैं ये मेरे प्रभु ने मुझे गिफ्ट किया ये त्रिशूल, ये नंदी और कोई नहीं है, ये प्रभु का ही विस्तार है जो यहाँ पर है। तो इस प्रकार से हमेशा ऐसी लीला करते हैं जिससे कि पता लगता है कि किस प्रकार से कृष्ण उनके इष्ट हैं और ये उनके प्रेम भक्त हैं वास्तव में। जैसे भागवत में जो भस्मा बाणासुरी कथा भी आती है, उसमें सुदीक्षण नाम का एक कैरेक्टर है जो काशीराज का पुत्र है, और काशीराज को मार दिया भगवान ने। और उसके बाद उसने सुदीक्षण ने कि मैं शिवजी से प्रार्थना करके ऐसा मैं ब्रह्म राक्षस पैदा करूंगा कि जिसने भी मेरे पिताजी को मारा है ना उसको जाके मार देगा वो। तो शिवजी से प्रार्थना की, कहता आप मुझे ऐसा राक्षस दे दो कि वो जाए, ब्रह्म राक्षस वो जाए और उस व्यक्ति को मार जिसने मेरे पिताजी को मारा है। तो शिवजी कहते हैं ओके तथास्तु, विद कंडीशन, लेकिन ये उस व्यक्ति को नहीं मारेगा जिसने कभी ब्राह्मणों की सेवा की हुई है। जो ब्राह्मणों को मानता है उसको नहीं मारेगा। और हम जानते हैं भगवान श्री कृष्ण क्या है, नमो ब्राह्मण देवाय गुरु ब्राह्मणताय च। तो ये भाई साहब गए ब्रह्म राक्षस, लेकिन जब ये वहां पर गए तो शिव जी तो भगवान को तो कुछ करेंगे नहीं, क्या कर सकते हैं, बल्कि सुदर्शन ने क्या किया, इसको भगा दिया। तो इसके साथ, इस ब्रह्म राक्षस के साथ एक कंडीशन ये भी थी कि अगर ये अपने प्रोजेक्ट में असफल नहीं हुआ तो जिसने इसको प्रोजेक्ट के लिए भेजा था ये उसको मार देगा। तो गए तो थे भाई साहब भगवान के, और भगवान को मारने के लिए। तो पहली बात तो भगवान ब्राह्मणों की सेवा करते हैं तो इसे नहीं मार सकता। दूसरा, प्रभु को वैसे कोई नहीं मार सकता। सुदर्शन ने वैसे इसको भगा दिया। तो भाई वापस आया, कहता है सुदर्शन मैं अब प्रोजेक्ट में फेल हुआ हूं, इसका मतलब मैं तुमको ही खाऊंगा अब। सुदर्शन गया, सबको पता लग गया, लो जी। जब ज्वर की बात भी आई तो इसने तो शिव ज्वर भी हुआ, लेकिन शिव ज्वर को मिटिगेट किसने किया? विष्णु ज्वर ने। 10th कैंटो में जो कथा आती है। तो इस प्रकार से कई ऐसी लीलाएं करते हैं महादेव जी, जहां ये बताते कि ना मैं तो प्रभु का दास हूं, और जहां पर भी सेवा करेंगे ही विल एक्ट लाइक अ गेट कीपर। जैसे चकलेश्वर महादेव एज अ गेट कीपर, एज भूतेश्वर महादेव इन मथुरा, कुंडेश्वर महादेव राधा कुंड में। हम जहां भी देखते हैं शिवजी इज देयर ऑलवेज एज अ गेट कीपर, एज चकलेश्वर महादेव, भूतेश्वर महादेव, कामेवन में कामेश्वर महादेव, वृंदावन में गोपेश्वर महादेव। इनफैक्ट हमारे आचार्य कहते हैं कि शिवजी का जो ओरिजिनल फॉर्म है दैट इज गोपेश्वर महादेव। अच्छा, गोपेश्वर की उन्होंने लीला कैसे की है? बड़ी सुंदर लीला है शिवजी की। उनकी बड़ी इच्छा थी कि भाई हम भी रासलीला में भाग लें, लेकिन रासलीला में तो पुरुष तो एक ही है, भगवान श्री कृष्ण, तो इसीलिए गोपी रूप लेना पड़ेगा। तो इसीलिए उन्होंने यमुना माई से प्रार्थना की, कुछ जगह लिखा है उन्होंने योग माई से प्रार्थना की, तो उनका ये गोपी स्वरूप उनको प्राप्त हो गया। उनको थोड़ी ट्रेनिंग भी दी गई, कैसे स्टेप किया था, 1 2 3 3 1 1 1 2 1 2 3 3 1 1 1 2, थोड़ी ट्रेनिंग देकर के भेजा ऐसे डांस करना है। तो ये भी रासलीला में आ गए, डांस कर रहे हैं। तो जितनी गोपियां डांस कर रही हैं, तो डांस करते करते जो है, वैसे तो कृष्ण के साथ रहती हैं, जितनी भी 100 बिलियन 100 बिलियन गोपीज हैं, एक्चुअली 100 करोड़ गोपियां हैं, सॉरी 100 ग्रुप्स थे और हर एक ग्रुप में 100 करोड़ गोपी थी। सो 10,000 करोड़ गोपियां हैं बेसिकली। 10,000 करोड़ गोपियों के साथ 10,000 करोड़ कृष्ण के रूप हैं जो नृत्य कर रहे हैं। तो उनमें अब एक और गोपी भी आ गई, गोपेश्वर महादेव, तो वो भी नृत्य कर रहे हैं। तो हर गोपी के साथ कृष्ण है, नृत्य कर रहे हैं, वेरी गुड, डांस कर रहे हैं। लेकिन डांस करते करते देखा ये लंबी चौड़ी गोपी कैसे आई है बीच में। कहते इतनी चौड़ी गोपी तो हमने कभी देखी नहीं, इतनी लंबी चौड़ी गोपी कैसे आ गई। कहते कौन है? तो ऐसे सब नृत्य तो कर रहे हैं कृष्ण के साथ, कहते बहुत लंबी चौड़ी गोपी है, इतनी लंबी चौड़ी हमने देखी। कहते सब छोटी छोटी हम लोग, ये तो बहुत लंबी चौड़ी है। तो सब नृत्य तो कर रही है, लेकिन डाउट कर रही है ये कौन आ गया बीच में। ये कहते एक रुक जाए, ये ना ये घुसपैठिया है कोई ना कोई। तो सारी गोपियां जो हैं उन पे टूट पड़ी, उनको पीटना शुरू कर दिया। तू कहां से आई है? तू इतनी लंबी चौड़ी गोपी कभी होती नहीं है, कोई गोपी जिम गई आज तक जो तू इतनी लंबी चौड़ी, तू कैसे आई, कहां से आई तू? सब पकड़ लिया उनको। तो कृष्ण ने उनको रुकाया, रुक 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 भाई, ये मेरे शुद्ध भक्त हैं शिवजी। कहते ये शिवजी? तो उन्होंने देखा हाँ पूरा, कहते अरे तो शिवारे शिवजी, और सबने प्रणाम प्रणाम किया। पर शिवजी बड़े खुश थे कि मेरे को प्रभु के दर्शन भी हो गए, साथ में गोपियों का आशीर्वाद भी मिल गया मेरे को।